इंसान की कहानी में शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सब कुछ, ये पूरा ब्रह्मांड आखिर आया कहाँ से। सदियों से हम सब सितारों को देखते आए हैं और सोचते आए हैं कि इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई। ये वो बुनियादी सवाल है ना, जिसने हजारों सालों से हमारी कल्पना को, हमारी जिज्ञासा को उड़ान दी है। तो चलिए आज इसी ब्रह्मांडीय खोज के एक शानदार सफर पर निकलते हैं। तो इस सफर में हम कहाँ जाएंगे? हम शुरुआत करेंगे प्राचीन कहानियों से, फिर पहुंचेंगे आधुनिक विज्ञान की सबसे बड़ी थियरी बिग बैंग पर, और हाँ, हम भविष्य में भी झांकेंगे और देखेंगे कि इस कहानी का अंत कैसे हो सकता है। हमारी खोज का पहला पड़ाव हमें ले जाता है हजारों साल पहले, उस समय में जब हमारे पूर्वजों ने अपने आसपास की विशाल और रहस्यमय दुनिया को समझने के लिए कहानियों और मिथकों का सहारा लिया था। जैसे कि प्राचीन मिस्र में माना जाता था कि ब्रह्मांड एक आदिम जल से पैदा हुआ, वहीं यूनानियों का मानना था कि सब कुछ केओस यानी कि अराजकता से शुरू हुआ। देखिए, ये कहानियां सिर्फ कल्पना नहीं थीं, ये उस समय के समाज के विश्वास और उनकी दुनिया को देखने के नजरिए को दिखाती थी। लेकिन फिर 20वीं सदी आई और कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। अब हमारे पास टेलीस्कोप थे, गणित था और ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने का एक नया वैज्ञानिक नजरिया था। और उस नजरिए के हिसाब से ये सब शुरू हुआ 13.8 अरब साल पहले। सोचिए जरा, कितना लंबा, कितना विशाल है ये समय का पैमाना। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? विज्ञान कहता है एक बिंदु से, एक ऐसा बिंदु जो इतना गर्म और घना था कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी बिंदु को सिंगुलैरिटी कहते हैं। यहीं से समय, अंतरिक्ष और हर चीज का जन्म हुआ। तो उस एक बिंदु से शुरुआत हुई, फिर ब्रह्मांड फैला, ठंडा हुआ। लगभग 3-4.5 लाख साल बाद पहली रोशनी निकली, जिसे हम आज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। और अरबों सालों के बाद आज का ब्रह्मांड बना, जिसमें आकाशगंगाएं, तारे और हम सब हैं। बिग बैंग मॉडल वाकई एक जबरदस्त कामयाबी थी, लेकिन इस कहानी में कुछ पेंच थे। 2 बड़ी पहेलियां थीं जिनका जवाब बिग बैंग थियरी के पास नहीं था, और इसने वैज्ञानिकों को सचमुच उलझा कर रख दिया था। पहली समस्या ये थी कि ब्रह्मांड के 2 बिल्कुल अलग-अलग कोने, जो कभी एक दूसरे के संपर्क में आ ही नहीं सकते थे, उनका तापमान लगभग एक जैसा क्यों है? और दूसरी समस्या ये कि हमारा ब्रह्मांड इतना ज्यादा फ्लैट यानी समतल क्यों है? किसी भी छोटे से घुमाव को तो अब तक बहुत बढ़ जाना चाहिए था। और यहीं पर एंट्री होती है एक क्रांतिकारी आइडिया की। एलन गुथ नाम के एक वैज्ञानिक ने एक थ्योरी दी जिसका नाम है कॉस्मिक इन्फ्लेशन, और इसने मानो सब कुछ सुलझा दिया। तो ये आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि बिग बैंग के तुरंत बाद 1 सेकंड के बहुत ही छोटे से हिस्से में हमारा ब्रह्मांड रोशनी की रफ्तार से भी कहीं ज्यादा तेजी से फैला। इस जबरदस्त फैलाव ने उन दूर के हिस्सों को अलग करने से पहले एक दूसरे के करीब रखा, जिससे उनका तापमान एक जैसा हो गया, और इसी फैलाव ने ब्रह्मांड को खींचकर बिल्कुल सपाट कर दिया। कमाल है ना? ठीक है, तो शुरुआत की कहानी तो काफी हद तक समझ आ गई, पर अंत का क्या? इस महान ब्रह्मांडीय कहानी का आखिरी अध्याय क्या होगा? यहाँ एक ऐसी खोज हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1990s के दशक तक सबको यही लगता था कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से ब्रह्मांड का फैलाव धीरे धीरे कम हो रहा है, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। पता चला कि एक रहस्यमयी ताकत, जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं, इस फैलाव को और भी तेज कर रही है। तो अब हमारे सामने 3 संभावित अंत हैं। बिग क्रंच वाली थियोरी, जिसमें सब कुछ वापस सिकुड़ जाता, वो अब पुरानी हो चुकी है। अब 2 मुख्य संभावनाएं हैं। एक है बिग रिप, जिसमें डार्क एनर्जी इतनी ताकतवर हो जाएगी कि वो हर चीज को, यहाँ तक कि स्पेस टाइम को भी फाड़ देगी। और दूसरी है बिग फ्रीज, जिसमें ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहेगा जब तक कि वो एक ठंडा, अंधेरा और खाली शून्य न बन जाए। तो हमने शुरुआत से लेकर अंत तक की यात्रा की, लेकिन सच तो ये है कि हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा है जो हम नहीं जानते। ब्रह्मांड का नक्शा अभी भी कई अनसुलझे रहस्यों से भरा है। इस तस्वीर को देखिए जरा, ये हमें बताती है कि हम वाकई कितना कम जानते हैं। ये सारे तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, हम सब, ये सब मिलकर ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा हैं। सिर्फ 5%। बाकी 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, जिसके बारे में हमें लगभग कुछ भी नहीं पता।
और यही हमें विज्ञान के कुछ सबसे बड़े सवालों तक ले आता है। ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी आखिर है क्या भला? वो शुरुआती बिंदु, सिंगुलैरिटी, वो कहाँ से आया? क्या कभी हम क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी के नियमों को एक कर पाएंगे? और क्या हमारे ब्रह्मांड के अलावा और भी ब्रह्मांड हैं? और आखिर में एक सवाल जो हमें हमारी अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारा वजूद, हमारा जीवन समर्थक ब्रह्मांड एक तरह का चमत्कार है, या फिर अनंत ब्रह्मांडों के महासागर में हम बस किस्मत के एक खेल का नतीजा है? ये सवाल हमारी खोज को हमेशा जारी रखेगा।